वेलकम स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन थियरी सीरीज का ये 12वां वीडियो है, मगर इंटीग्रेशन का ये 15वां वीडियो है। यहाँ पर्टिकुलर टाइप का सवाल सिर्फ साइन और कॉस पे जब पावर 2 से अधिक हो तब कैसे करेंगे। थियरी 11 में मैंने बताया कि जब साइन स्क्वायर हो और कॉस स्क्वायर हो तब कैसे करेंगे। मैंने बताया था कि जब आपको साइन स्क्वायर मिले, ध्यान इधर जरा लाइएगा कैमरे का, तो 1 माइनस कॉस 2x/2 करना है। यहाँ भी इसका इस्तेमाल है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ दोबारा। कॉस स्क्वायर x मिले तो 1 प्लस कॉस 2x/2 करना है। और हाँ, साइन क्यू मिले तो साइन क्यू का फॉर्मूला है 3 sin x माइनस साइन 3x/4। कॉस क्यूब x मिले तो फॉर्मूला है 3 cos x प्लस कॉस 3x/4। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का तो थियरी 11 वाले वीडियो मैंने बताया था कि ये क्यों होता है। यहाँ भी देख लीजिए साइन क्यू का क्यों होता है। एक्चुअली साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इसी में इसको उधर ले जाएंगे और ये इधर लाएंगे तो इधर हो जाएगा 4 sin क्यूब x और इधर हो जाएगा 3 sin x माइनस साइन 3x। और फिर 4 भी उधर ले जाएंगे, साइन क्यूब x अकेला पड़ जाएगा इधर। साइन क्यूब x बराबर 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4। उधर गुणा में था, इधर भगा। तो इसी तरीका से cos 3x वाला फॉर्मूला से ये बना है। cos 3x है ना, यहाँ नीचे वाला आ रहा है ध्यान में। cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। इसमें ये उधर ले जाएंगे, वो इधर लाएंगे तो फिर 3 को नहीं, इसको नहीं ले जाएंगे, cos क्यूब x को ले जाएंगे, या सीधे 3 cos x को ही उधर ले जाते हैं तो cos 3x इधर ही रहेगा प्लस 3 cos x बराबर 4 cos क्यूब x। अब आप ध्यान दे ही रहे हैं, 4 भी उधर चला जाएगा बटा में। तो ये सब फॉर्मूला है, इसकी मदद हम लोग यहाँ लेने वाले हैं। और इन 4 प्रश्नों पर मैं चर्चा करूँगा, वहाँ जो थियरी मैंने बताया उसी के इस्तेमाल से। जैसे पहला सवाल है, हमको साइन क्यूब x का इंटीग्रेशन करना है। तो भाई साइन क्यूब x का होता है 3 sin x माइनस साइन 3x/4। अभी मैंने आप लोग को लिखवाया। साइन क्यूब x का फॉर्मूला है 3 sin x माइनस साइन 3x/4। बटा में जो 4 है वो बाहर निकल गया, 3 sin x माइनस साइन 3x। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से ये हुआ कि जो पावर 3 था वो हट गया। अब पावर 3 जब हट गया तो 3 अपनी जगह पर है। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। साइन 3x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 3x और x के गुणांक से भागा प्लस c। अब बाहर वाला 1/4 अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 3/4 cos x माइनस माइनस प्लस, और बटा में 4 बटा में 3 गुणा हुआ 1/12 cos 3x प्लस c। ये हुआ हम लोग का साइन क्यूब x का। और सेम प्रोसेस होगा cos क्यूब x का। देखिए दूसरा सवाल हमारा cos क्यूब x ही है। cos क्यूब x, अच्छा साइन क्यूब x का फॉर्मूला जैसा ही है cos क्यूब x का फॉर्मूला। मैं आपको एक बार फिर से लिखकर दिखाना चाहूँगा। देखिए साइन क्यूब x होता है 3 sin x माइनस साइन 3x/4। माइनस होता है इसमें, और सब जगह साइन। इसी में सब साइन को cos बना दीजिए और माइनस को प्लस बना दीजिए तो cos वाला फॉर्मूला आया। मतलब मेरी सलाह ये है कि cos क्यूब x वाला मत याद कीजिए, साइन क्यूब x वाला याद कीजिए। अब मन में ये सोचिए कि सब साइन को cos बना देना है और माइनस के बदले प्लस ले लेना है।
तो 3 cos x प्लस cos 3x। मैंने ऊपर में साइन जहाँ था cos बनाया और माइनस को प्लस बनाया। इसी आधार पर मैं आपका सवाल बनाने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ मैं लिखकर बनाता हूँ। हमेशा आप सवाल बन जाने के बाद स्क्रीनशॉट ले लें, तो आप बाद में जब अपने से सवाल बनाएंगे और कहीं बीच में फंसेंगे तो स्क्रीनशॉट आपको काम आएगा। और वीडियो क्वालिटी 240p के नीचे करके मत देखें। वीडियो क्वालिटी हमेशा 240p या 360p पर ही रखें, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था मेरे पास नहीं है, या इतनी बड़ी मेरे पास क्या है, कहीं भी 144p पर लिखे हुए चीज़ें मैं तो दिख जाऊंगी, लिखी हुई चीज़ें आपको 144p में नहीं दिखेंगी। तो 240p वीडियो क्वालिटी होनी चाहिए, और नहीं तो 360p कम से कम। ऐसे 360 पे खूब बढ़िया से दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है ये cos क्यूब x का क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा 3 cos x प्लस cos 3x डिवाइड बाई 4, dx अपनी जगह पर है, बटा में 4 को बाहर निकालेंगे और 3 cos x प्लस cos 3x, तो 1/4। 3 cos x का इंटीग्रल हुआ sin x, और cos 3x है sin 3x, और x का गुणांक 3x में 3 है तो बाई 3 करेंगे और तब प्लस c करेंगे। अब 1/4 अंदर गुणा होगा तो 3/4 sin x और 1/12 sin 3x और प्लस c। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 साइन का पावर 4x। देखिए जरा कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। साइन का पावर 4x में हम लोग साइन स्क्वायर x वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। वो होता है ना साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x बाई 2, लेकिन ये तब ना लगेगा जब स्क्वायर हो। तो साइन का पावर 4 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर ध्यान दीजिए, मैंने बताया है ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। थोड़ा लंबा जाएगा इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। तो साइन स्क्वायर को हम लोगों ने लिखा 1 माइनस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब बटा में 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, और ऊपर में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 गुना cos 2x। एक्चुअली 1a हो गया और cos 2x b हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप प्लस b का स्क्वायर यानी cos 2x का स्क्वायर dx। बटा में 4 को हम लोग इधर बाहर निकाल लिए, बचा 1 माइनस 2 cos 2x। ध्यान दीजिए यह इंटीग्रेटेबल है, यह इंटीग्रेटेबल है, और यह cos स्क्वायर हो गया। तो जैसे साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है वैसे ही cos स्क्वायर करना है। बस जो इसमें यहाँ माइनस है तो प्लस कर देना है, 1 प्लस cos 2x बाई 2। कोण दुगुना, यहाँ x है तो 2x। अगर cos स्क्वायर 2x रहता तो इसका दुगुना 1 प्लस cos 4x बाई 2, जो कि यहाँ है। मतलब मेरे कहने का 1 माइनस 2 cos 2x होगा, और cos स्क्वायर 2x के बदले 1 प्लस cos 4x, कोण दुगुना किया जाता है, ध्यान रहे, बटा में 2। अब इसके बटा कुछ नहीं तो 1 लघुत्तम लेंगे ताकि बटा के नीचे से 2 बाहर निकाल सकें। लघुत्तम लेंगे तो सबका लघुत्तम 2 होगा, 1 से भाग देंगे, भागफल 2 हुआ, 2 से 1 में गुणा हुआ 2, घटाव 4 cos 2x, यहाँ 2 से भाग देंगे, भागफल 1 हुआ, और ये 1 प्लस cos 4x। इस प्रकार से ये 1/8 हुआ। तो ये अब जो बचा है ऊपर में 2 1 3 हुआ, माइनस 4 cos 2x हुआ प्लस cos 4x हुआ। अब यह इंटीग्रेटेबल है, 1/8 अपनी जगह पर है,
3 का इंटीग्रेशन 3x हुआ, 4 cos 2x के लिए sin 2x बाई 2 और यहाँ sin 4x बाई 4 प्लस c। अब आप ये देख रहे होंगे कि 2 से ये 4 दो बार में कट गया और बाहर से 1/8 आकर सब में गुणा हो जाएगा, तो सवाल बन गया 1/8 गुणा होगा 3x/8 हो जाएगा, यहाँ 2/8 हो जाएगा यानी 1/4 हो जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा है ना, मेरे कहने का मतलब 3x/8 माइनस 1/4 sin 2x प्लस 1/32 sin 4x। अब ऐसी बात नहीं है कि ये सवाल सिर्फ ऐसे ही बनेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ऐसे बना। आगे चल के हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखने वाले हैं, वहाँ भी इसको हम लोग बनाएंगे और उस समय आंसर का रूप थोड़ा सा अलग आएगा। तो आंसर का रूप थोड़ा बहुत अलग आ सकता है एक ही सवाल को अलग अलग विधि से बनाने पर, फिर लेकिन फिर बाद में सब दोनों का आंसर को फिर एक जैसा हम लोग बना सकते हैं थोड़ा सा रूप परिवर्तन करके, तो दोनों ही सही होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 3, ये साइन का पावर 4 था और एग्जैक्ट इसी तरह की समस्या कॉस का पावर 4। आइए देखते हैं कॉस का पावर 4, सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको ज़रूरत है जैसा सारा क्वेश्चन आ जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि स्क्रीनशॉट में आधा ही आता है, अगला स्क्रीनशॉट में पूरा आएगा। वीडियो आगे पीछे करके करते रहिए अपना आप। 4 cos का पावर 4x, इसको हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर और फिर तो cos स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 1 प्लस cos करेंगे और कोण दुगुना हो जाएगा, और हाँ होल स्क्वायर है तो बटा के नीचे होल स्क्वायर के चलते 4 और ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर। 1 प्लस cos, एक तरह से a की जगह 1 है, b की जगह cos 2x, तो a स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ b स्क्वायर, a मतलब उसमें से 1 का स्क्वायर, फिर 2ab 2 गुना 1 गुना cos 2x फिर b स्क्वायर cos 2x का स्क्वायर, फिर बटा के नीचे से 4 बाहर आया 1 प्लस 2 cos 2x और फिर cos स्क्वायर 2x, फिर तो 1/4 बाहर 1 प्लस 2 cos 2x। ध्यान दीजिए मैं ये वाला चीज़ हूबहू उतार रहा हूँ नीचे, इंटीग्रेशन जब मैं करूँगा तो एक ही साथ सब कर दूंगा, यह इंटीग्रेटेबल है, यह इंटीग्रेटेबल है। cos स्क्वायर का फिर से 1 प्लस cos, स्क्वायर हटेगा कोण दुगुना होगा, स्क्वायर हटेगा कोण दुगुना होगा, स्क्वायर हट गया 2x का हो गया 4x, अब बटा में 2 dx है किनारे पर, फिर उसी तरह से बटा में 1/4 लघुत्तम लेंगे 2, 1 से भाग देंगे भागफल 2 हुआ, 2 से 1 में गुणा करेंगे 2, फिर 2 में गुणा करेंगे 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x, 4 है ये ध्यान रखना है। ये इधर बाहर आया 1/8 और ये 2 1 3 हुआ, फिर ये 4 cos 2x और ये cos 4x, ये तो पिछली बार जैसा ही है, अंतर ऐसा ही है। साइन ये cos का पावर 4 है और साइन का पावर 4 बनाया था, तो अंतर बस यहाँ था, यहाँ प्लस के बदले माइनस था, बाकी सेम आंसर उसी तरह से आएगा। 3x 4 sin 2x बटा में 2 cos का होता है साइन प्लस साइन 4x बटा में 4 प्लस c, फिर 1/8 सबके साथ गुणा हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। एक स्टेप और बचता है 3x बटा 8, इसमें गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 1 बटा में 4 साइन 2x
और ये 1 में बाहर 8 है, 8 चौका 32 साइन 4x प्लस c। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो का लास्ट वीडियो हुआ। और वीडियो के अंत में कहना ये है कि फ़िलहाल वीडियो प्राइवेट नहीं है, तो अभी शुरुआत में, और सबको शेयर लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मत भेजिए। जो पढ़ने लिखने वाले जान पहचान में विद्यार्थी हैं या किसी ग्रुप में भेज सकते हैं, ग्रुप से ज़रूरतमंद लोग उठा सकते हैं, या फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरतमंदों तक वीडियो पहुंचाने की ज़रूरत है। ये नहीं कि अपने चाचा जी के यहाँ, मामा जी के यहाँ भेजिएगा। हाँ, चाचा मामा के यहाँ भेजने से ऐसा होगा कि कोई भाई है, दोस्त है पढ़ने वाला, तो वो पढ़ लेगा, वहाँ कर सकते हैं, है ना। सो थैंक यू ऑल।